Hello everyone, this is Purushottam Vishwakarma, your English teacher, and today we are going to discuss part 1 of this chapter packing. This is chapter number 7 from your Beehive book, written by Jerome K. Jerome. This is a first person narrative. ये फर्स्ट पर्सन अकाउंट है, फर्स्ट पर्सन नैरेटिव फॉर्म में लिखा गया है और ये किसके बारे में है? पैकिंग करने के बारे में। जेरोम, उसका फ्रेंड हैरिस और जॉर्ज, ये तीनों फ्रेंड्स कैसे पैकिंग करते हैं। हिज ह्यूमरस एक्सपीरियंस, इसका बड़ा ही फनी एक्सपीरियंस ये चैप्टर है। दिस इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम थ्री मैन इन अ बोट। सो लेट्स बिगिन लाइन बाय लाइन explanation. I said I would pack. Who said? Jerome said I would pack. Actually they are planning for a trip. वो एक ट्रिप पे जाने वाले हैं और उसके लिए वो पैक कर रहे हैं, पैकिंग तैयारियां कर रहे हैं, अपनी बैग पैक कर रहे हैं, सामान पैक कर रहे हैं। जेरोम ने कहा आई सेड आई वुड पैक। जेरोम ने कहा मैं पैक करूंगा। आई रैदर प्राइड माई सेल्फ ऑन माई पैकिंग। ही वॉज वेरी प्राउड फॉर हिज packing skill. Packing is one of those many things that I feel I know more about than any other person living. वो कहता है कि वो अन्य लोगों की अपेक्षा बाकी लोगों से ज़्यादा समझता है पैकिंग को, उसको पता है पैकिंग क्या होती है। ये स्किल बाकियों से अलग है उसके पास। He knows it very well. इट सरप्राइजेज मी माई सेल्फ। वो कहता है वो मुझे आश्चर्य होता है ये जान करके। समटाइम्स हाउ मेनी सच थिंग्स देयर आर, कितनी और चीज़ें मैं कर सकता हूँ जो दूसरे नहीं कर सकते। एग्जेगरेशन। आई इम्प्रेस द फैक्ट अपॉन जॉर्ज एंड हैरिस एंड टोल्ड देम दैट दे हैड बेटर लीव द होल मैटर एंटायरली टू मी। अपने फ्रेंड्स हैरिस और जॉर्ज के ऊपर इम्प्रेशन बनाने के लिए वो बोल जाता है सारा मामला मुझ पे छोड़ दो, मैं सब संभाल लूँगा। Leave the whole matter entirely to me. They fell into the suggestion with a readiness that had something uncanny about it. Uncanny, strange about it. अब उन्होंने कहा ठीक है तुमको पैक करना करो। इसके लिए स्ट्रेंज थिंग थी ये चीज़ इसको अच्छी नहीं लगी। इट वॉज अनएक्सपेक्टेड। जॉर्ज स्प्रेड हिमसेल्फ ओवर द ईजी चेयर। अब जार जा करके रॉकिंग चेयर पे, ईजी चेयर पे बैठ जाता है। एंड हैरिस कॉक्ड हिज लेग्स ऑन द टेबल। और हैरिस अपने पैरों को टेबल पे रख के बैठ जाता है। दिस वॉज हार्डली वॉट आई इंटेंडेड। अब जेरोम कहता है कि ये तो मैंने नहीं सोचा था। दिस वॉज हार्डली वॉट आई इंटेंडेड, मुझे ये उम्मीद नहीं थी। वॉट आई हैड मीन्ड, इसका क्या मतलब था? ऑफकोर्स वॉज दैट आई शुड बॉस द जॉब। ही वॉन्टेड टू बॉस द जॉब। वो चाहता था मॉनिटर करना, सुपरवाइज करना। एंड दैट हैरिस एंड जॉर्ज शुड पॉटर अबाउट अंडर माई डायरेक्शंस। हिज इंटेंशन वॉज टू मॉनिटर जॉर्ज एंड हैरिस। लेकिन असल में क्या हुआ, उसे ही काम करना पड़ा, बाकी दोनों बैठ के आराम कर रहे हैं। आई पुशिंग देम असाइड एवरी नाउ एंड देन विद। और जब मैं उनको मॉनिटर करता तो जब वो कुछ कर रहे होते तो मैं ज़्यादा बीच में, एवरी नाउ एंड देन, जब वो कुछ कर रहे होते उनको टोकता मैं। पुशिंग देम असाइड, ऐसे नहीं ऐसे करो, ओ यू हियर लेट मी डू इट, ऐसे किया जाता है ये काम, ऐसे पैक करो। देयर यू आर, सिंपल एनफ, ऐसे करना चाहिए, बस ऐसे हो जाता है। रियली टीचिंग देम, हिज इंटेंशन वॉज टू टीच देम, टू टीच अ लेसन ऑन पैकिंग। एज यू माइट से, आप चाहे तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, दे आर टेकिंग it in the way they did irritated me. The way they took it, जिस तरह से उन्होंने समझा इसकी बात को, इसको इरिटेशन फील होती है। He was irritated. There is nothing does irritate me more than seeing other people sitting about doing nothing when I am working. He says, he tells us, इससे ज़्यादा इरिटेटिंग उसके लिए कुछ भी नहीं है कि वो काम करे और बाकी लोग बैठ करके बस उसको देखते रहें। थर्ड पैराग्राफ। आई लिव्ड विद अ मैन वंस हु यूज्ड टू मेक मी मैड दैट वे। अपना एक्सपीरियंस बताता है कि एक बार वो एक आदमी के साथ रहता था और वो इससे काम करवाता था, बाकी वो बैठा रहता था, देखता रहता था इसको।
He would loll on the sofa. He would sit. Loll here means sit, act lazily on the sofa and watch me doing things by the hour together. घंटों मुझे काम करते हुए देखता और मुझे गुस्सा आता. Whose words are these? Of Jerome. He said it did him really good to look on at me. वो कहा करता कि उसे बड़ा मज़ा आता था इसको काम करते देखते हुए. Messing about, चीज़ें इधर उधर स्कैटर करते हुए, chaos फैलाते हुए. नाउ आई एम नॉट लाइक दैट. अभी मैं वैसा नहीं हूँ. आई कैन नॉट सिट स्टिल एंड सी अनदर मैन स्लीविंग एंड वर्किंग. लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकता. मैं चुपचाप नहीं बैठ सकता कि दूसरों को काम करते मैं देखूँ. आई वॉन्ट टू गेट अप एंड सुपरिटेंड. मैं चाहता हूँ सुपरवाइज करना. सुपरवाइज करना. एंड वॉक राउंड विद माई हैंड्स इन माई पॉकेट्स. और अपने हैंड्स को अपनी जेब में रखे हुए यहाँ वहाँ वॉकिंग करना. सुपरवाइज करना कौन क्या कर रहा है, समझाना. एंड टेल हिम व्हाट टू डू. और बताना कि क्या करना है, कैसे करना है. इट इज़ माई एनर्जेटिक नेचर. आई कैन नॉट हेल्प इट. ये मेरा एनर्जेटिक नेचर है. ये मेरी ऊर्जा है, ये मेरी ताकत है. इससे मैं छुटकारा नहीं पा सकता. आई कैन नॉट हेल्प इट. हाउएवर आई डिड नॉट से एनीथिंग बट स्टार्टेड द पैकिंग. हालांकि वो दोनों आराम फरमा रहे थे, मैं चुपचाप काम कर रहा था, लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा. आई डिड नॉट से एनीथिंग बट स्टार्टेड द पैकिंग. मैंने पैकिंग शुरू की. अब वो बताएगा अपना एक्सपीरियंस, हॉरिबल एक्सपीरियंस ऑफ पैकिंग. इट सीम्ड अ लॉन्गर जॉब देन आई हैड थॉट इट वॉज गोइंग टू बी. ये मेरी उम्मीद से कहीं ज़्यादा लंबा हो गया. पैकिंग मेरी उम्मीद से कहीं ज़्यादा लंबी हो गई. बट आई गॉट द बैग फिनिश्ड एट लास्ट एंड आई सैट ऑन इट एंड स्ट्रेप्ड इट. लेकिन अल्टीमेटली मैंने सारा सामान रख लिया, उसके ऊपर बैठ करके बैग को अच्छे से उसकी जिप लगाई, स्ट्रेप्ड इट. आरंट यू गोइंग टू पुट द बूट्स इन, सेड हैरिस. और जब मैं पैक कर चुका हूँ तब हैरिस बोलता है, क्या बूट्स पैक नहीं करने क्या तुमको? एंड आई लुकड राउंड एंड फाउंड आई हैड फॉरगॉटन देम. मैंने इधर उधर देखा तो पाया कि मैंने अपने बूट्स पैक नहीं किए थे. दैट्स जस्ट लाइक हैरिस. हैरिस ही ऐसा कर सकता था. ही कुडंट हैव सेड अ वर्ड अंटिल आई हैड गॉट द बैग सट एंड स्ट्रिप्ड. क्या वो पहले मुझे नहीं बता सकता था? वो चाहता तो मुझे पहले ही भी बता सकता था, लेकिन उसे तो मज़ा आ रहा था. दैट इज़ वाई ही डिड नॉट टेल मी. मुझे परेशान करना चाहता था. ऑफ कोर्स. एंड जॉर्ज लाफ्ड. और जैसे उसने बोला जॉर्ज हंसने लगा. वन ऑफ दोज इरिटेटिंग सेंसलेस लाफ्स ऑफ हिज. सेंसलेस, अब उसको सेंसलेस कहता है जब वो हंसता है. इरिटेटिंग लगता है इसको. दे डू मेक मी सो वाइल्ड. मुझे गुस्सा दिलाते हैं दोनों. नाउ पैराग्राफ 5. आई ओपन द बैग एंड पैक द बूट्स इन. मैंने बैग खोला, फिर से बूट्स उसमें पैक किए. एंड देन जस्ट एज आई वॉज गोइंग टू क्लोज इट, बंद ही करने वाला था, मैं जिप लगाने ही वाला था, अ हॉरिबल आइडिया ऑकर्ड टू मी. मेरे दिमाग में एक भयानक विचार आया. हॉरिबल आइडिया ऑकर्ड टू मी. हैड आई पैक्ड माई टूथब्रश. क्या मैंने अपना टूथब्रश पैक किया है? ये भूल जाता है, इसको ये चीज़ें याद नहीं रहती आसानी से. तो उसको अचानक से ये दिमाग में आता है कि क्या उसने टूथब्रश पैक किया या नहीं किया. आई डोंट नो हाउ इट इज़ बट आई नेवर डू नो वेदर आई हैव पैक्ड माई टूथब्रश. अब इसको पता नहीं कि क्यों या कैसे, लेकिन कभी एग्जैक्टली इसको पता नहीं होता है कि टूथब्रश पैक किया या नहीं किया, क्योंकि ये वो चीज़ें जो अक्सर भूल जाता है. एंड इट क्रिएट्स प्रॉब्लम फॉर हिम. माई टूथब्रश इज अ थिंग दैट हॉन्ट्स मी व्हेन आई एम ट्रेवलिंग. हॉन्ट्स मी गिव्स रेगुलर ट्रबल. इसका टूथब्रश जो है हमेशा इसके लिए परेशानी का सबब बनता है. व्हेन आई एम ट्रेवलिंग, स्पेशली जब वो ट्रेवल पे होता है. एंड मेक्स माई लाइफ अ मिजरी. और इसकी लाइफ कष्टकारी हो जाती है. आई ड्रीम दैट आई हैवेंट पैक्ड इट. वट आई विस्ड, वट आई थॉट. मुझे लगा कि मैंने इसको पैक नहीं किया है. क्या नहीं पैक किया? टूथब्रश. एंड वेक अप इन अ कोल्ड पर्सपिरेशन. स्टूड अप इन अ कोल्ड पर्सपिरेशन. स्वेट, बिल्कुल पसीने से तरबतर बिकॉज ऑफ पैकिंग. एंड गेट आउट ऑफ बेड एंड हंट फॉर इट. बेड से हटता हूँ जहाँ मैं पैक कर रहा था. बेड पे सारा सामान पैक कर रहा था बैग में. वहाँ से उठता है. एंड हंट फॉर इट, सर्च फॉर द टूथब्रश. एंड इन द मॉर्निंग आई पैक इट बिफोर आई हैव यूज्ड इट. और अगली मॉर्निंग, सुबह में क्या होता है कि मैं
ब्रश करने से पहले इसको पैक कर देता हूँ। ये उसका पर्सनल एक्सपीरियंस है, अक्सर ये उसके साथ होता है कि अगली मॉर्निंग क्या करता है, वो ब्रश करने से पहले टूथब्रश पैक कर दिया और जब ब्रश करना होगा तो फिर सर्च करेगा। दैट इज़ वाई ही टेल्स अस इट इज़ हॉरिबल एक्सपीरियंस, दिस इज द थिंग दैट हॉन्ट्स हिम एंड हैव टू अनपैक अगेन टू गेट इट। और दोबारा से बैग खोलना, सामान निकालना, फिर ब्रश करना। एंड इट इज़ ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द बैग, एंड इट इज़ ऑलवेज द लास्ट थिंग आई टर्न आउट ऑफ द बैग। मतलब सबसे पहले पैक करता है टूथब्रश को, तो टूथब्रश निकालने के लिए सारा सामान बाहर निकालना पड़ता है। एंड देन आई रीपैक एंड फॉरगेट इट, और दोबारा बैग पैक कर लेता हूँ और ब्रश को मैं भूल जाता हूँ। एंड हैव टू रश अपस्टेयर्स फॉर इट एट द लास्ट मोमेंट एंड कैरी इट टू द रेलवे स्टेशन रैप्ड अप इन माई पॉकेट हैंडकरचिफ। और आखिरी टाइम पे जब मुझे स्टेशन जाना होता है तो जल्दी जल्दी मुझे याद आता है, अरे टूथब्रश तो मैंने पैक ही नहीं किया। ऊपर जाता हूँ, ब्रश उठाता हूँ, उसको अपने रुमाल में लपेट करके अपनी जेब में रख के स्टेशन की तरफ भागता हूँ। पैराग्राफ 6, ऑफ कोर्स आई हैड टू टर्न एवरी मोर्टल थिंग आउट नाउ। अब चूंकि याद आया कि ब्रश पैक नहीं किया तो मुझे क्या करना है, अब सारी सामान, एवरी मॉर्टल थिंग, ऑर्डिनरी थिंग्स, वॉट एवर आई हैड पैक्ड विल बी आउट नाउ, मुझे बाहर निकालना पड़ेगा। एंड ऑफ कोर्स आई कुड नॉट फाइंड इट। और हुआ क्या, मुझे ब्रश नहीं मिला। आई रमेज द थिंग्स अप इन टू मच द सेम स्टेट दैट दे मस्ट हैव बीन बिफोर द वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड। आई रमेज्ड, आई सर्च्ड, मैंने खोजा। द थिंग्स अप इन टू मच द सेम स्टेट, पहले की तरह से, दैट दे मस्ट हैव बीन बिफोर द वर्ल्ड वॉज क्रिएटेड, बिल्कुल स्टैट, बिल्कुल स्कैटर करते हुए, यहाँ वहाँ फैलाते हुए, क्योस करते हुए, मेस बनाते हुए, जैसे अभी वर्ल्ड का क्रिएशन न हुआ हो। एंड व्हेन क्योस रेन्ड, व्हेन दिस कंफ्यूजन वाज क्रिएटेड, ऑफ कोर्स आई फाउंड जॉर्ज एंड हैरिस 18 टाइम्स ओवर। तो मैंने तो क्योस क्रिएट कर दिया। एंड व्हाट वाज टेरिबल फॉर मी, जॉर्ज एंड हैरिस का टूथब्रश मुझे 18 टाइम्स मिल जाता, बस मेरा नहीं मिला। एंड दैट इरिटेटेड मी, बट आई कुड नॉट फाइंड माई ओन। आई पुट द थिंग्स बैक वन बाय वन, फिर से मैं चीज़ों को वापस बैग में रखता हूँ बारी बारी। एंड हेल्ड एवरीथिंग अप एंड सुक इट, उठा करके सारी चीज़ों को हिला हिला करके उसमें से चीज़ें चेक करता हूँ कहीं बीच में तो नहीं है। देन आई फाउंड इट इनसाइड अ बूट एंड अल्टीमेटली he found his toothbrush inside a boot. I repacked once more. फिर से रीपैक करता है, पैकिंग अल्टीमेटली वो पूरी कर लेता है, यू कैन से। When I had finished, George asked if the soap was in. पहले हैरिस ने कहा, अब जॉर्ज कहता है इफ द सोप वॉज इन, क्या तुमने साबुन अंदर रखा है। I said I did not care hang whether the soap was in or whether it wasn't. मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, साबुन रखा हो चाहे ना रखा हो। And I slammed the bag shut and strapped it. Slammed, पीटता हूँ उसको ज़ोर से और फिर उसको जिप लगा देता हूँ, strapped it. And found that I had packed my speckles in it. और बुरा क्या हुआ, ये पता चला कि चश्मा उसी में छूट गया, बैग में ही पैक हो गया। And had to reopen it. बैग दोबारा खोलना पड़ा। I got shut up finally at 10:05 PM. तो रात के 10:05 पे पैकिंग अल्टीमेटली पूरी हो जाती है। एंड देन देयर रिमेन्ड द हैम्पर्स टू डू। हैम्पर्स, लार्ज बास्केट स्पेशली फॉर ईटेबल्स। हैरी सेड दैट वी शुड बी वांटिंग टू स्टार्ट इन लेस देन 12 hours टाइम एंड थॉट दैट ही एंड जॉर्ज हैड बेटर डू द रेस्ट। हैरिस ने कहा कि 12 घंटे बस बचे हुए हैं, अब बेहतर ये होगा कि बाकी की पैकिंग, हैम्पर्स की पैकिंग कौन करेगा, जॉर्ज एंड हैरिस। जेरोम अब तुम छोड़ दो, तुम्हारे बस का नहीं है। एंड आई अग्रीड एंड सैट डाउन। देन जेरोम सेड नो प्रॉब्लम, ही अग्रीड एंड सैट डाउन एंड दे हैड अ गो। दे स्टार्टेड देयर पैकिंग। अब हम देखेंगे कि कितने अच्छे पैकर हैं बाकी दोनों, जॉर्ज एंड हैरिस। Here in the picture you can see how things are scattered like a chaos. Now the last paragraph in this video,
They began in a light-hearted spirit. Both of them, George and Harris, began in a light-hearted spirit, evidently intending to show me how to do it. उनका इंटेंशन यही था कि मुझे सिखाएं कि कैसे पैकिंग की जानी है. पहले मैं सिखाना चाह रहा था, अब उनका इंटेंशन है कि वो मुझे पैकिंग सिखाएं. आई मेड नो कमेंट, मैं कुछ नहीं बोला. जेरोम कुछ नहीं बोला. आई ओनली वेटेड, जेरोम ओनली वेटेड. विद द एक्सेप्शन ऑफ जॉर्ज, हैरिस इज द वर्स्ट पैकर इन द वर्ल्ड. कहता है कि जॉर्ज को अगर छोड़ दिया जाए तो हैरिस दुनिया में सबसे खराब पैकर है. एंड आई लुक्ड एट द पाइल्स ऑफ प्लेट्स एंड कप्स. फिर वो देखता है पाइल्स ऑफ प्लेट्स एंड कप्स, ढेर लगे हुए हैं प्लेट्स के, कप्स के. एंड कैटल्स एंड बॉटल्स एंड जार्स एंड पाइज. पाइज you can see in the picture, this is pie, eatable, and stoves and cakes and tomatoes, etc. These are related to eating, and felt that the thing would soon become exciting. और मुझे लगा कि जल्दी ही बड़ा मज़ा आने वाला है. Thing would soon become exciting. It did. ऐसा ही हुआ. They started with breaking a cup. पैकिंग तो शुरू की उन्होंने और पहले ही एक कप तोड़ दिया. That was the first thing they did. पहला काम उन्होंने यही किया. क्या काम किया? एक कप तोड़ दिया. They did that just to show you what they could do. वो क्या कर सकते थे उन्होंने दिखा दिया. And to get you interested. और अब आप इंटरेस्ट के साथ उनको देख सकते हैं कि वो क्या करने वाले हैं, आगे कितना मज़ा आने वाला है. Then Harris packed the strawberry jam on the top of a tomato and squeezed it. हैरिस ने क्या किया? स्ट्रॉबेरी जैम ऑन द टॉप ऑफ अ टोमेटो. टोमेटो के ऊपर स्ट्रॉबेरी जैम रख दिया, वो बॉटल उसकी रख दी. एंड स्क्वेज्ड इट, और टमाटर का चटनी बन गया. एंड दे हैड टू पिक आउट द टोमेटो विद अ टी स्पून. और फिर दोनों को निकालना पड़ा उस टोमेटो को विद अ टी स्पून. दैट्स ऑल इन दिस वीडियो. रिमेनिंग इन सेकेंड पार्ट. स्टे ट्यून्ड फॉर द सेकेंड पार्ट. थैंक यू.